गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। हमारा क्लास है स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। बहुत बार स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए सर प्रिपरेशन के बाद क्लास करते हैं। बहुत दिनों से प्रिपरेशन क्लास किए नहीं है, साल भर हो गया प्रिपरेशन पढ़े हुए। तो हर टॉपिक को हम क्या बार बार पढ़ेंगे क्या? नहीं, पढ़ना एक बार होता है। एक बार पढ़ने से दिमाग में जो घर बना दे उसको बोलते हैं एजुकेशन। अगर वही टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़े तो उसको एजुकेशन बोलेंगे क्या? ये तो रट्टेबाज हो गया। तो रटना नहीं है, हमको समझना है। और एक बार समझेंगे कैसे? कोई भी टॉपिक को तन और मन लगा के पढ़ेंगे तो ये दिमाग में घर बना देगा। तो जो प्रिपरेशन हम साल भर पहले पढ़े थे ये हमारे दिमाग में घर बनाया है या दिमाग उसे बॉयकॉट कर दिया है या गेट आउट कर दिया है, ये जरा दिखते हैं। तो आज का सेशन क्या है? प्रैक्टिस सेशन ऑन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पढ़ना नहीं है, प्रिपरेशन हम साल भर पहले पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो कोई भी टॉपिक को या कोई भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे या रिवाइज करेंगे या डिस्कस करेंगे। और ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस सेशन प्रिपरेशन का। और भी कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किए हैं सर इडियम एंड फ्रेज का जरा पढ़ा दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिक्रूटमेंट बहुत आ गया है और हमको दौड़ दौड़ के पढ़ना है। डेफिनेटली दौड़ दौड़ के भी पढ़ना है, उड़ उड़ के भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ने इस तरह से जो हमको एग्जाम में मदद करे। कितना टाइम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, एग्जाम में वो हमको कैसे मदद करेगा, ये बस वही हो गया इंपोर्टेंट। और कुछ ने रिक्वेस्ट किया सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल एक टॉपिक है, डेफिनेटली है तो उसको भी ध्यान देना, डेफिनेटली देंगे। लेकिन पढ़ना एक बार है और प्रैक्टिस बार बार करना है, रिवाइज बार बार करना है। तो आज का क्या है? आज जो रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट पहले रिक्वेस्ट किए हैं प्रिपरेशन के बारे में, तो आज हम कर देते हैं प्रैक्टिस सेशन ऑन प्रिपरेशन। तो पहले देखिए ऑप्शंस नहीं दूंगा, ऑप्शन दे देने से हम हो गए डिमोलाइज। ओके लिख लीजिए प्रैक्टिस सेशन ऑन प्रिपरेशन। पहले एक बार देख लेते हैं हम उसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, माने उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्रोनाउन की प्रोनाउंसिएशन जो हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्री है क्या प्रे है? प्रेपोजिशन, प्री नहीं है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं उसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम बोल रहे हैं तो मालूम नहीं चलेगा हम हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या उड़िया बोल रहे हैं, ध्यान देना। हाँ, और पहले का हमारा फास्ट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नहीं दूंगा, पहले भी बोला हूं, पहले से ये बोल दिया हूं। माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश आवर कार। मैं दो तीन क्वेश्चन दे देता हूं, माना सेम समझे से लगेगा, सेम तो लगेगा लेकिन सेम रहेगा नहीं, ये भी ध्यान देना है। माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश आवर कार। माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश कार। और एक लिख लेते हैं 3। माय फादर went to car dash his bike, है ना। यहाँ पे बाइक लगा दिए हैं, इतना है। हाँ दिखते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश कार। कार नाउन है, आवर एडजेक्टिव है, मिलके हो गया नाउन फ्रेश। फ्रेश के बारे में भी पढ़े थे, फिर पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट के लिए जरा हम रिक्वेस्ट के ऊपर चलेंगे। हाँ, उसके बाद माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश कार, दोनों में डिफरेंस होगा। ऑप्शंस देना नहीं है, पहले दिखते हैं। अगर ऑप्शन के बिना चल नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑप्शन देंगे, लेकिन ऑप्शन के साथ जाना नहीं है। अगर हम बिना ऑप्शन में कर पाएंगे तो ऑप्शन के साथ तो कर नहीं पाएंगे, तो बिना ऑप्शन में चलते हैं। ओके, तो माय फादर वेंट टू कार डैश हिज बाइक। ओके ठीक है, कर लीजिए। मैं भी मेरा कुछ काम कर लेता हूं। हाँ, ये भी हमारा ही काम है, लेकिन क्वेश्चन देना तो मेरा काम है, आंसर हम साथ मिलके करेंगे। हाँ, ओके। क्या क्या लगेगा मैं ऑप्शन दे देता हूं, नहीं देना चाहिए फिर भी दे देता हूं, है ना। देना ठीक नहीं है ना। हाँ बहुत बुरा है।
तो ऑप्शन हमारा हो गया, कहाँ पे हम बाय लगाएंगे, कहाँ पे इन है, कहाँ पे ऑन, कहाँ पे एट, कहाँ पे ऑफ, कहाँ पे टू, ये जो है इसके अंदर ही आने वाला है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं देना, ठीक नहीं है ना। ओके, जल्दी जल्दी, क्लियर क्लियर, बहुत सारा करना है, 10 15 20 नंबर करेंगे तो जाके काम आएगा। हाँ, एक दो नंबर से थोड़े होगा, आधा घंटा 1 घंटा में एक ही नंबर करेंगे तो कैसे हम एग्जाम में बड़े ऑफिसर होंगे, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो ऑफिसर कैसे होंगे, हो पाएंगे क्या? हाँ वही तो, क्या होगा? हाँ, माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश आवर कार, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोल रहे हैं बाय आवर कार, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑन आवर कार, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं बाय कार, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं इन आवर कार। तो क्या होगा, माने क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, और ये होगा पर कैसे जानेंगे, कोई एग्जाम में हमको तो ये जरूरत पड़ेगा ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ तो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि क्या हुआ तो हम रट भी लेंगे, क्या हुआ डेफिनेटली। यहाँ भी कार है, यहाँ भी देखिए माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश कार है, यहाँ भी माय फादर वेंट टू कार, सॉरी वेंट टू कार दे दिया है, यहाँ पे गलत हो गया, क्वेश्चन कैसे नहीं दिख पाया, वेंट टू ऑफिस लिखेंगे ना, हाँ वेंट टू ऑफिस डैश हिज बाइक। ओके, ध्यान दीजिए, इस तरह और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर सेंटेंस में कोई नाउन दिया है, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव हो गया, क्लियर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे हम इन करेंगे, इन आवर कार। क्यों, हर बार ध्यान देना एक चीज, अगर कम्युनिकेशन होगा, 4 व्हीलर्स होगा, और हम माने गाड़ी चलते टाइम अगर हम मूव नहीं कर पाएंगे, माने एक जगह से दूसरे को जा नहीं पाएंगे, अगर एक व्हीकल होगा माने बाइक 4 व्हीलर्स का होगा, और हम गाड़ी चलते टाइम अगर एक जगह से दूसरे को जा नहीं पाएंगे, गाड़ी चलते टाइम, कार चलते टाइम भी हम खड़े हो पाएंगे क्या, एक जगह से दूसरे को जा पाएंगे क्या, जा पाएंगे, कैन वी मूव अवरसेल्फ व्हाइल मूविंग द कार, हो पाएगा क्या, नहीं। अगर हो नहीं पाएगा तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगर नाउन फ्रेश होगा, तो ये अगर अकेला नाउन होता तो ये काम नहीं देता, ये जो एडजेक्टिव मिल गया बोलकर यहाँ पे हम इन लगा रहे हैं, फिर दिखते हैं अलग अलग कंडीशन। तो यहाँ क्यों पे क्यों होगा समझ में आया, इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चन होगा, ध्यान देना एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, डैश कार देगा, डैश कार देगा, बाय कार देगा, हिच कार देगा, कार बोल कर नहीं, और भी बहुत सारा चीज रहेगा, ये तो कार के ऊपर हम चलेंगे। हाँ, तो माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश आवर कार, क्या होगा, कहा, डेफिनेटली यहाँ पे नाउन नहीं है, नाउन फ्रेश है, एडजेक्टिव भी दे दिया। पर्सनल ओनरशिप के लिए हिसाब भी समझ सकते हैं आप, पर्सनल ओनरशिप के बारे हिसाब से भी समझ सकते हैं। हाँ, क्या होगा, इनके ऊपर समझ में आया, ऐसा एक व्हीकल जो चलते टाइम हम जाना आना नहीं कर पाए, और 4 व्हीलर हो, ऊपर में हमारे क्लोज सराउंडिंग्स हो, क्लोज सराउंडिंग्स हो, क्लियर हुआ, इनके हुआ क्लियर। ओके, क्लोज सराउंडिंग्स के लिए इन नहीं हुआ है, बॉस भी तो क्लोज सराउंडिंग्स है, बॉस में क्या होता है दिखते हैं, हाँ वो भी तो क्लोज है, क्लोज सराउंडिंग एंथास नहीं है, क्लोज सराउंडिंग कुछ समझने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन ज्यादा हेल्प कौन सी करेगा, हेल्प ज्यादा हमारा ये करेगा गाड़ी चलते टाइम जो हम खड़ा ना हो पाए, एक दूसरे को जा ना पाएंगे, तो जाके हो जाएगा क्या, बिल्कुल यहाँ पे क्या ठीक है, माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस इन माय कार, इन में क्यों हुआ समझ में आया, इन ऑन एट छोटा चीज है लेकिन बहुत बड़ा बना में रखता है, बहुत बड़ा बड़ा नाटक करता है, ठीक है। हाँ, तो इन क्यों हुआ, ओके, तो मैं तो बता दिया, ये नहीं कुछ स्टूडेंट लिखे भी थे लेकिन ये सिर्फ ऐसे लिख दिए थे, माना क्यों इन हुआ, क्यों ऑन हुआ, क्यों एट हुआ, ये भी जानना है, क्योंकि कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। हाँ एनीवे, और जो बाकी रह गया 2 नंबर आप ये हम 10-15 नंबर करेंगे, टाइम हमारा कितना हो गया, हाँ टाइम निकल जाए रहा जल्दी, बिल्कुल। यहां भी कार है, माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश कार, क्या हुआ, ये पहले भी कार था लेकिन कार के पहले एक दोस्त था आवर, यहां पे कार अकेला है, क्या होगा, मैं बताने के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन दिया हूं, आप करेंगे ना, हाँ हम मिलके करेंगे, कुछ तो आप करेंगे ना, नहीं नहीं ये नहीं है, चाय भी तो अकेला पी रहे हैं तो आंसर नहीं, नहीं चाय अकेला पीना तो मिल के पीना वो तो है ही, मिल के भी पियेंगे ना, लेकिन एग्जाम में हम बैठेंगे ना, समझ में आ रहा है, ध्यान देना, क्या हुआ, तो यहाँ पे भी कार है, हाँ तो यहाँ भी कार था लेकिन कार के दोस्त था, यहाँ पे कार अकेला है, क्या होगा, हर बार ध्यान देना, अगर कोई व्हीकल या कम्युनिकेशन दे
और वही नाउन के साथ कुछ भी चीज ना रहे, माना ना, हिम, ना और कुछ भी ना रहे, तो आप सोच लो सिर्फ जैसे कार अकेला है, यहाँ पे कार अकेला, कार के पहले कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाय। पढ़े थे प्रेपोजिशन हमारे घर में, माना हमारे दिमाग को घर नहीं बनाया है, ये निकाल दिया। देखो नहीं तो आ जाता, सब करे थे। फिर एक बार पढ़ेंगे, पढ़ना रिवाइज करना अलग है, बोला हमारे बाद में। हाँ, तो ये हम सिर्फ पढ़े थे, प्रैक्टिस नहीं किए थे, बोलकर दिमाग से निकल गया। तो दिमाग को घर बनाना है, दैट इज एजुकेशन। माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस डैश कार, बाय कार। ये क्यों इन अवर कार हुआ, ये जानना है। हाँ, ये हो गया हमारा बाय। बाय क्यों हुआ समझ में आया। और भी बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना, यही तो घूमता रहता है ना। माय फादर वेंट टू ऑफिस डैश इज बाइक, यहाँ पे कार नहीं है, यहाँ पे टू व्हीलर हो गया। यहाँ पे ऊपर में कोई भी क्लोज सराउंडिंग्स नहीं है, बस कार में जैसे होता है, देखना है उसको हिसाब से और एक क्वेश्चन देंगे। ध्यान पूरा फोकस कीजिए, ऐसा पढ़िए जैसे एग्जाम में कोई डर ना रहे और कटअप क्लियर, कुछ नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी हम दोनों नंबर कर चुके हैं। यहाँ पे करने के पहले से जरा देख लेते हैं क्या है, क्या लॉजिक हो सकता है। बाइक है, बाइक फोर व्हीलर है, उसमें कुछ क्लोज सराउंडिंग्स भी नहीं है, और हम चलते टाइम हमारे हाथ फाल घुमा सकते हैं, लेकिन दौड़ नहीं सकते ना, थोड़े दौड़ सकते, दौड़ने से पूरा गिर जाएंगे। हाँ, एनीवे अच्छे से ध्यान देना। हाँ, अगर कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा हो जो मतलब फोर व्हीलर ना हो, टू व्हीलर हो, हाँ टू व्हीलर हो और ऊपर में क्लोज सराउंडिंग्स ना हो, ऊपर में क्लोज सराउंडिंग्स ना हो, इसके लिए कुछ अलग वे में समझते हैं। तो क्या होगा, अगर वहां पे भी नाउन के साथ कुछ लगा होगा, मैंने कोई दोस्त होगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। समझ में आया। यहाँ पे देखिए क्लोज सराउंडिंग्स था, इन यूज किए, लेकिन यहाँ पे बाय यूज किया, कुछ नहीं था। यहाँ पे इस तरह का और भी क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना। यहाँ पे माय फादर वेंट टू ऑफिस डैश इज बाइक, क्या होगा, अकेला बाइक होता तो क्या होता, ये भी क्वेश्चन था, ये भी करेंगे। पूरा फोकस कीजिए ध्यान में। हाँ, तो माय फादर वेंट टू ऑफिस, बाय इज बाइक, इन इज बाइक, ऑन इज बाइक, बहुत सारा दे दिया ऑप्शन, ऑप्शन नहीं भी दिया, क्वेश्चन भी दे सकता है। तो अगर हम जाने होंगे तो इसे रेक्टिफाई करेंगे, नहीं जान पाएंगे क्या होगा, राधे राधे। क्या होगा, माय फादर वेंट टू ऑफिस ऑन हिज बाइक, क्यों ऑन हुआ, क्लियर, क्लोज सराउंडिंग्स भी नहीं है और टू व्हीलर है। लेकिन इस तरह का क्लोज सराउंडिंग में भी कभी कभी ऑन हो सकता है, लेकिन कब, ऐसे तो नहीं है ना, इंग्लिश में कब इन होता है, कब ऑन होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे बोलेंगे नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माय फादर वेंट टू ऑफिस, इन हिज बाइक होगा या ऑन हिज बाइक होगा या बाय हिज बाइक होगा, एक एक करके निकालना है। हाँ बिल्कुल, क्या ऑन हिज बाइक, क्यों ऑन हुआ समझ में आया। हाँ, ये क्यों हुआ आपको निकालना है, ये इन नहीं है, ऑन है। हाँ, ये जरा स्टाइल हो गया था। तो यहाँ पे कोई डाउट है तो कहां पे इन हुआ, कहां पे बाय हुआ, कहां पे ऑन हुआ, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछूंगा दिमाग में रहेगा, ये सब दिमाग में घर कर दिए। अगर क्लोज सराउंडिंग्स रहेगा और गाड़ी चलते टाइम अगर हम एक जगह से दूसरे को जा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड भी होना चाहिए, आर्टिकल या एडजेक्टिव, जिसको हमको नाउन फ्रेज बना देगा। ये तो नाउन था, अकेला नाउन में से क्या होगा, बाय। यहाँ पे कुछ भी हो, ये ऊपर में सराउंडिंग हो ना हो, कोई मतलब नहीं। अगर अकेला नाउन होगा कम्युनिकेशन में तो बाय यूज करेंगे। अगर दोस्त कुछ बना होगा तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इन हो जाएगा। लेकिन हर में नहीं का, जो कम्युनिकेशन में एक जगह से दूसरे जगह को हम चलते टाइम, गाड़ी चलते टाइम अगर जा नहीं पाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इन। ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन चलता भी रहता है तो हम लुमड़ी खरीदने के लिए चले जाते हैं, कुरकुरे खरीदने के लिए चले जाते हैं, एक डिब्बा से और एक डिब्बा को चले जाते हैं। लेकिन कार में हो सकता है, बिल्कुल नहीं। गाड़ी चलते टाइम अगर हम दूसरे सीट को भी जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर। तो और क्वेश्चन को इस तरह का और एक क्वेश्चन को चलते हैं। तो ये क्यों ऑन हुआ समझ में आया, वेरी गुड। हाँ, आप आपके हिसाब से नोट बनाइए। Close surrounding, we are unable to move ourselves while moving, that is in, but there must have some article determiner before the noun. क्या नाउन है, क्या नाउन फ्रेज है, ये पढ़े थे, फिर एक बार पढ़ेंगे उसको, ये तो क्लियर करेंगे ना। ये क्लियर हो रहा है, ये पढ़े थे अब भी पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमको नहीं आ पा रहा है, भूल गए हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमको हर को बोलना है, एग्जाम हर को क्लिक करना है। हाँ,
इस तरह बिल्कुल, कहाँ पे है, कहाँ पे ये करेंगे, ये जानना है ना। हाँ नहीं, पहले कम्युनिकेशन को चले जाते हैं, कम्युनिकेशन क्या क्या बोला जरा ध्यान देना है। हाँ जैसे हो गया ये 3-4 नंबर। हाँ सस्मिता मैम went to बरहमपुर डैश ट्रेन, ध्यान देना, डैश ट्रेन डैश 1 डैश ट्रेन डैश 25 दिसंबर। ध्यान देते हैं, सब पढ़े हैं। हम जो पढ़े, अब जो क्लास है पढ़ाई नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हाँ ध्यान देना। तो सस्मिता मैम वेंट टू बहरमपुर डैश ट्रेन डैश 25 दिसंबर, ये ट्रेन आ गया। हाँ तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, ट्रेन आप पहले ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं, यहाँ पे भी आंसर लिखना पड़ेगा, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे, पहले ये कर लीजिए। अगर हम 500 नंबर भी अच्छे से करते हैं, समझ के करते हैं, तो ये 5 नंबर हमारे लिए ब्रह्मास्त्र करवा, और 50 नंबर करेंगे बाद ऐसे ही कर देते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड, क्या है चीज जानना है, रीजन क्या है। यहाँ पे कार था, क्या लगाए, अकेला कार होने से क्या लगाना है, ट्रेन अकेला ही क्या लगाएंगे, ये भी ध्यान देना है। हाँ मैं जो बताया, गाड़ी चलते टाइम एक जगह से दूसरे जगह जा पाने से क्या बोला था मैं, ध्यान दीजिए एक एक करके। हाँ बिल्कुल, जो पढ़े थे वो जरा याद करा दीजिए, वो दिमाग में आ जाएगा। हाँ कुछ तो हमको ये रिक्शे करना है ना, नहीं देने से काम नहीं आएगा। हाँ सस्मिता मैम वेंट, हम टेंस का एरर नहीं दिया क्योंकि नहीं तो मैं वेंट एज भी नहीं सबका भी देता, लेकिन एक करके जाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सस्मिता मैम वेंट टू बहरमपुर डैश ट्रेन डैश 25 दिसंबर। ओके, तो सस्मिता मैम 25 दिसंबर को गई। हाँ गे की जाएंगे, वेंट बोला है, और वेंट गलत है कि सही है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं दिया हूं क्योंकि हम ये अलग से रखेंगे। हाँ तो सस्मिता मैम वेंट टू बहरमपुर, बहरमपुर गए, टू के साथ बहरमपुर क्यों लगाइए तो पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे यार। हाँ तो डैश ट्रेन, ट्रेन एक ऐसा कम्युनिकेशन है, ऐसा व्हीकलर कम्युनिकेशन है जो गाड़ी चलते क्लोज सराउंडिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह को चलते टाइम भी जा सकते हैं। जब ट्रेन चलता रहता है, हम कुरकुरे खरीदने निकल जाते हैं, कोई रिलेटिव आ गया उसको भी गाड़ी चलते टाइम हम दूसरे कंपार्टमेंट को चले जाते हैं, चाहते हैं कि नहीं, कि गाड़ी बंद होता है तो अब जाते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं गाड़ी बंद हो नहीं तो गिर जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता, गाड़ी चलते टाइम भी हम चले जाते हैं कि नहीं, होता है तो हाँ सेल्फी लेते हैं, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये ऐसा ही कम्युनिकेशन है जो क्लोज सराउंडिंग्स होता है, और गाड़ी चलते टाइम एक जगह से दूसरी जगह को हम जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ पे और एक भी चीज बताया, ऐसा अगर कम्युनिकेशन हो जहाँ पे कुछ लगे नहीं, यहाँ पे ट्रेन अकेला है, कोई दोस्त नहीं है उसके पास, कोई भी दोस्त नहीं है। देखिए सस्मिता मैम वेंट टू बहरमपुर डैश ट्रेन, क्या होगा ये, बिल्कुल अगर कोई कम्युनिकेटिव हो, व्हीकलर कम्युनिकेशन कुछ भी हो, अगर वहां पे कुछ भी दोस्त अकेला वो हो, माने नाउनी हो, तो यहाँ पे हम आग बंद करके बाय लगाएंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या क्यों बाय हुआ समझ में आया, तो बाय जैसे मतलब हर कम्युनिकेशन में हम बाय लगा सकते हैं, लेकिन दिखना है वो अकेला है कि उसके साथ कोई दोस्त है। हाँ अगर अकेला है तो हम बाय लगा देंगे, अगर नहीं, हाँ कुछ एक्सेप्शन रहेगा, इंग्लिश है तो ये वो ध्यान दिए, इसको भी जाना है, लेकिन ये जो व्हीकल केस में एक्सेप्शन बहुत रेयर है, हार्ड में मिलेगा, तो ये बाय के ध्यान दो। तो बाय क्यों हुआ समझ में आया कि नहीं बोलिए। ओके, ट्रेन का और भी क्वेश्चन दूंगा, ध्यान देना ना, ट्रेन का और भी क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे भी आप देखेंगे बाय लगेगा कि नहीं, रटना नहीं है, समझना है। वी हैव टू एनालाइज so that we may be at the top and we may be another IAS officer। हाँ बिल्कुल क्लियर। तो सस्मिता मैम went to बहरमपुर बाय, ऑप्शंस नहीं दिया, ये ऑप्शन के अंदर आ रहा है कि नहीं, जो लिखा है देखिए, बाय इन ऑन एड ऑफ टू, इसके अंदर आएगा, क्या होगा ये बाय। क्यों बाय हुआ समझ में आया, ट्रेन दिखते ही बाय लगा दो नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं, समझ में आ रहा है। तो हाँ ये ध्यान देना है। यहाँ पे और एक एरर है, क्या होगा, सस्मिता मैम वेंट टू बहरमपुर ट्रेन में गए, कब गए, अगर मैं बताया था टाइम में है, टाइम है, प्लेस है, ये सबका प्रिपरेशन हम डिवाइड किए थे,
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन बताए थे कि नहीं? तो ये क्या है? हाँ, डेफिनेट डायरेक्शन का जो बताए थे। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर डेट दे दे, अगर कोई पर्टिकुलर डेट दे दे तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि मनमर्जी हम लगा दें। हाँ, क्योंकि सिंस 25 दिसंबर भी तो होता है ना, तो इसे रटना नहीं है, रटना नहीं। तो ये जो है, अगर ये परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगा तो ये सिंस का काम करेगा, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान देना है कि दिखते ही हम लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो ये पर्टिकुलर बोल रहा है, वही दिन को गया। और सिंस कहाँ लगाते? वो तब से हैं, वो भी है, पर्टिकुलर डे को बता रहा है, लेकिन ये होने का सेंस देगा, तो जाके हम सिंस के ऊपर जाएंगे, सिंस पर के ऊपर जाएंगे। पहले हम कवर करते हैं छोटे बच्चों को, हाँ, उसके बाद बड़े होंगे। तो सस्मिता में मोमेंट नहीं, मेरे कहने का मतलब है 25 लिख दिया, ऑन लगा दो, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये करना नहीं है, समझना है, तो जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम होता रहेगा। हाँ, तो सस्मिता में वेंट टू बेरहमपुर बाय ट्रेन ऑन 25 दिसंबर। तो यहाँ पे ऑन क्यों लगा, समझ में आया? डे और डेट अगर रहेगा तो 99% केसेस में हम ऑन लगाएंगे, लेकिन टेंस को भी समझ के, क्योंकि टेंस के हिसाब से हमारा टाइम भी चेंज हो सकता है। क्लियर? ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे कुछ डाउट है तो बोलिए। हाँ, एक बार लिख लीजिए, आप नोट्स कर लीजिए ना। तो टाइम के साथ जाना है। हमारा टाइम हो गया 21 मिनट्स, माने हमारे पास लगभग 10 मिनट सर है। हम 4 तो नंबर करें। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्यों ऑन हुआ? 25 या डेट दिखते ही ऑन लगा देंगे ऐसा नहीं है ना, ट्रेन दिखते ही बाय लगाएंगे ऐसा नहीं है ना, समझ में, समझ के। हाँ, आज हमारा सेशन का है 5th नंबर का क्वेश्चन। हाँ, देख लीजिए। मैं हर बात बोलूँ, जब से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ तब से बोल रहा हूं मैं, आप कितना पढ़ते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो, ये इंपॉर्टेंट है। हम 10 घंटा सिर्फ गॉसिपिंग कर दें, बोलेंगे पढ़ लिए, कुछ वैल्यू हुआ? कुछ भी नहीं। आप जो 5 मिनट पढ़िए, लेकिन 5 मिनट में आपका प्रोडक्टिविटी क्या है, 5 मिनट में क्या क्या किए, कैसे किए, कैसे चीज तो आपको एग्जाम में क्लिक कराएगा। हाँ, बिल्कुल। आज का 5th नंबर का क्वेश्चन, माय ब्रदर went to Cuttack. My brother went to Cuttack dash a train. मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। 6 We went to Vrindavan. We went to Vrindavan dash 1 minute. ओके, We went to Vrindavan dash दो एरोप्लेन, या और एक कुछ नहीं, आंसर बनाने के लिए माने हमको सब भी करना पड़ेगा ना, तो ये पहले कर देते हैं। तो माय ब्रदर वेंट टू कटक डैश ए ट्रेन, वी वेंट टू वृंदावन एल लगाइए। हाँ, द को निकाल देते हैं। यहाँ पे द कब लगेगा ये हम आर्टिकल में क्लियर करेंगे। माय ब्रदर वेंट टू कटक डैश ए ट्रेन, वी वेंट टू वृंदावन डैश एन एरोप्लेन। क्लियर? तो यहाँ पे हमको दिखते हैं ट्रेन और वृंदावन, यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे एरोप्लेन है, यहाँ पे कटक है, यहाँ पे वृंदावन है। टू कटक टू वृंदावन, ये प्लेस को भी बता रहा है। हाँ, ये अगर हम करेंगे तो एडवाबा प्लेस भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे बाद में जाएंगे, हम पहले प्रेपोजिशन को फोकस कर लेते हैं, एक एक करके फोकस करते हैं। हाँ, तो माय ब्रदर वेंट टू कटक डैश ट्रेन, वी वेंट टू वृंदावन डैश एरोप्लेन। ध्यान दीजिए। हाँ, एरोप्लेन और ट्रेन को जरा नहीं, दोनों सेंटेंस अलग है। आप पहले यहाँ पे ट्रेन का रिलेशन देख लीजिए क्या क्या है, और प्रेपोजिशन किसको बनाता है? प्रेपोजिशन के लिए हमको जो प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ब होता है इसको ध्यान देना है, वर्ब और एडजेक्टिव को। हाँ, यही बताएगा हम कौन सी पोजिशन रिलेशन बनाएंगे नाउन के साथ, दूसरे नाउन के साथ। एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन होता है, कौन बताता है? वर्ब के पहले जो नाउन या एडजेक्टिव होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए? प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या नाउन फ्रेज होना चाहिए, या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होना चाहिए, जिसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। तो यहाँ जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, प्रीपोजिशन क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट ही होगा ना, बस। तो माय ब्रदर वेंट टू कटक डैश ए ट्रेन,
ट्रेन का पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ए ट्रेन है, ये भी जानना है। वी वेंट टू वृंदावन डैश एरोप्लेन है, यहाँ पे हम और एक छोटा सा ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे डैश एरोप्लेन है और यहाँ पे सी एरोप्लेन है, बस ध्यान देते हैं। और यहाँ पे तो ट्रेन ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, तो जान जाओगे, जानने से भी क्या होगा, अच्छा है ना, प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ना तो एक बार होता है, बार बार प्रैक्टिस करना है। देख लीजिए जल्दी जल्दी, बी क्विक। हाँ, कुछ कुछ आ रहा है आंसर, आ भी चुका है, लेकिन पूरा आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टेल द राइट आंसर, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, बहुत बार बोल रहे हैं मुझे, कल करके बोलते हैं स्टूडेंट, सर सेड टू और टोल्ड इसका डिफरेंस क्या है, बोलिए। सेड टू का मतलब है कहना और टोल्ड का मतलब है बोलना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप आंसर दोगे, जो आंसर देगा ये टोल्ड है, और जो पूछ रहा है दैट इज सेड। आज का भी काम करता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट स्पीच में पढ़े थे हम, तो सेड टू का मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ, और जो आप जो बोलेंगे दैट इज टोल्ड। हाँ, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच, हाँ ध्यान देना। टोल्ड टू कभी नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टोल्ड इटसेल्फ भी सेड टू है, सेड टू इक्वल टू टोल्ड है ना, टोल्ड टू इक्वल टू थोड़े। हाँ बिल्कुल, टू मतलब क्या, किसी को बोलना है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। सेड टू, टू मतलब किसको बोला जा रहा है ना, और अकेला सेड है माने ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरी सिंपल। हाँ, ये कवर करेंगे, बड़ी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, हर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक करके समझना। We went to Vrindavan dash an aeroplane dash aeroplane. We my brother went to Cuttack dash a train dash train. हाँ बिल्कुल, ट्रेन एक ऐसे कम्युनिकेशन है, या कोई भी कम्युनिकेशन एक जगह दूसरे को जाने से जो कम्युनिकेशन यूज होता है उसको हम बोलते हैं व्हीकलर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन में तो बहुत सारा गाड़ियाँ हैं, हम चक्कर या व्हील को खड़े गिनना नहीं है, हाँ हमको इसको गिनना नहीं बैठना है, कार का ऐसे 4 व्हीलर बोलकर बोल दिए, बहुत सारा चक्का है, तो चक्के को हम घूमते रहेंगे, गिनते रहेंगे, क्या काम नहीं होगा। हाँ, तो माय ब्रदर वेंट टू कटक ऐसे ट्रेन, हर बात ध्यान देना। ऐसे कम्युनिकेशन हो जो क्लोज सराउंडिंग में रहो और गाड़ी चलते टाइम एक जगह से दूसरी जगह को जा पाए, एक जगह को दूसरी जगह को जा पाए, माना वन पार्ट ऑफ द ट्रेन टू अनदर पार्ट ऑफ द ट्रेन, अगर ट्रेन का बात है। एरोप्लेन का बात है तो अगर वन पार्ट टू अनदर पार्ट को हम अगर घूम सके, जा सके, तो ये क्या होगा, अगर इस व्हीकल के पास अगर कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव होगा या कोई डिटर्मिनर होगा या किसी दोस्ती करा होगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन, ध्यान देना। लेकिन वही व्हीकल में जब हम गाड़ी चलते टाइम एक जगह से दूसरी जगह को जा ना पाए, मूव हो ना पाए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन। पढ़ना हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या होगा ये, माय ब्रदर वेंट टू कटक डैश से ट्रेन डैश ट्रेन, क्या होगा ये, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये क्या ऑन ए ट्रेन होगा, क्या गलत हो गया, ठीक है, ऑन ए ट्रेन होगा, बाय ट्रेन होगा, बिल्कुल ट्रेन के साथ हम एक जगह से दूसरी जगह को जा पाएंगे, ऑन ए ट्रेन, क्लियर। यहाँ पे अगर ट्रेन अकेला होता तो क्या होता, बाय होता। अगर हम इन ए ट्रेन लिख देंगे तो क्या होगा, राधे राधे, सब गड़बड़ ना, ध्यान देना। तो क्लियर हो, तो यहाँ पे क्यों ऑन हुआ, यहाँ पे क्यों बाय हुआ, ओके वही ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे ऑन हो गया, यहाँ पे बाय हो गया, क्यों। We went to Vrindavan dash an aeroplane dash aeroplane, जल्दी जल्दी। यहाँ पे वही है, यहाँ पे एरोप्लेन अकेला नहीं है, वो दोस्त बनाया है, किसको, डिटर्मिनर को, आर्टिकल को। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव का पार्ट है, जो नाउन के साथ है, ये एडजेक्टिव का फैमिली में आता है, ये डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं है, ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास में। हाँ, प्रभु जी छुट्टी देना चाहिए, छुट्टी देने से पढ़े। हाँ, डैश एन एरोप्लेन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बाय होगा, क्या इन होगा, ऑन क्यों होगा, क्लियर। एरोप्लेन भी चलते टाइम हम एक पार्ट ऑफ द एरोप्लेन टू अनदर पार्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई व्हीकल है जो चलते टाइम हम खुद एक पार्ट से दूसरा पार्ट को जा ना पाएंगे, तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ओके। तो क्या होगा, ऑन एन एरोप्लेन, ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। इन ऑन का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आता रहेगा, आना तो हमारा काम है पढ़ना, ढंग कंसेप्ट क्लियर करना है। डैश एन एरोप्लेन क्या होगा, ये नहीं, ओनली एरोप्लेन है, क्या होगा ये जैसे बाय ट्रेन हुआ, ये भी बाय एरोप्लेन। अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो और कुछ ना हो, सिर्फ अकेला दोस्त करो, दोस्ती उसका कुछ दोस्ती किसी के साथ ना काम आए,
कोई भी दोस्त ना हो, अकेले ही रहे, तो उसको हम बाय यूज करेंगे। क्लियर? ध्यान दिया? तो कहाँ पे बाय हुआ, कहाँ पे इन हो रहा है, कहाँ पे ऑन हो रहा है, और एक दो करते हैं। हाँ, टाइम को देख के 30 मिनट्स हो गया, और एक दो क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा। हाँ, आज हमारा 6 क्वेश्चन हो गया है। ना इन को लेके बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये कम्युनिकेशन को लेके बहुत सारा चीज आता है। जैसे लिए शहर में नंबर, हाँ ये जब चलता नहीं है कभी कभी। जैसे हो गया माय ब्रदर एंड आई आर going to one of my friends home, ध्यान देना, one of my friends home dash food। ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन दे देते हैं, both of my brothers are going to Kanyakumari dash हेलीकॉप्टर, लिख देते हैं। ओके, आज हम माइकल के ऊपर चले गए, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा दिखेंगे, लेकिन एक करके निकालना है। तो माय ब्रदर एंड आई आर, माय ब्रदर एंड आई एम माय ब्रदर होगा। हाँ, और दो प्रोनाउन लगेगा तो पहले थर्ड पर्सन लगेगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ये प्रोनाउन फिर एक बार डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज करेंगे। हाँ, पहले पढ़ चुके हैं, माय ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स होम डैश फूड। और यहाँ पे बोथ ऑफ माय ब्रदर्स आर गोइंग टू कन्याकुमारी डैश हेलीकॉप्टर। जल्दी जल्दी, बी क्विक, ध्यान दीजिए। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ऐसा क्या है जो हम गाड़ी चलते टाइम जा नहीं पाएंगे। माने गाड़ी चलते टाइम एक जगह से मतलब, हाँ, एरोप्लेन का एक हिस्सा से और एक हिस्सा को जाने पाए, या हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा से दूसरे को जाना पाए। अगर जा पाएंगे तो इसके लिए अलग पे पोजीशन है, और जा पाएंगे तो इसके लिए अलग पे पोजीशन है। क्लियर? तो यहाँ पे दिखता है माय ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स होम डैश फूड। पैदल, हाँ, मान जा रहा, पैदल जा रहे हैं। हाँ, ये ध्यान देना है, जो चीज है ना फिजिकली बताएगा, फिजिकली। हाँ, तो यहाँ पे हम हर वक्त क्या लगाएंगे, ऑन। हाँ, ये दोस्ती करे ना करे, लेकिन अकेला अगर हो तो। एनिमल्स का अगर कुछ माने एनिमल के हेल्प से जा रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, ध्यान देना। ये क्लोज सराउंडिंग्स नहीं है, लेकिन हम टांगे में बैठ के भी तो घूम सकते हैं, लेकिन दौड़ नहीं सकते, हाथ में घुमा सकते हैं, इतना